आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को फिजिक्स के सारे नियम कुछ टाइम के लिए गलत लगने लग जाएंगे। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, तब उनका एक सिंपल फंडामेंटल था। उन्होंने देखा कि एक एप्पल पेड़ से नीचे गिर रहा है तो वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो एप्पल को नीचे खींच रही है, और उस चीज को उन्होंने ग्रेविटी नाम दिया और कहा ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती है, मतलब जितना ज्यादा मास उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी। लेकिन जब आइंस्टीन आए तब उन्होंने न्यूटन की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, क्योंकि इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी। क्योंकि न्यूटन का कहना था कि ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती है, और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर ग्रेविटी सच में मास पर डिपेंड करती है तो लाइट के अलग अलग प्लेनेट के ग्रेविटेशनल एरिया में जाने पर उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट की स्पीड चाहे छोटा से छोटा प्लेनेट हो या बड़े से बड़ा प्लेनेट हो, स्पीड उसकी हमेशा सेम ही रहती है। अब यहाँ से न्यूटन की थ्योरी गलत होती है और आइंस्टीन की थ्योरी शुरू होती है। तो देखो, आइंस्टीन ने बताया कि ग्रेविटी जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिसे हम ग्रेविटी समझते हैं असल में वो कुछ और ही है। आइंस्टीन ने बताया कि हमारा स्पेस एक फ्लेक्सिबल चादर है, बिल्कुल एक रबर शीट की तरह, जिस पर सभी प्लैनेट, स्टार और गैलेक्सी तैर रहे हैं। और जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा वो हमारी स्पेस को उतना ही ज्यादा कर्व करेगा। अब कोई छोटा ऑब्जेक्ट जैसे ही उस बड़े ऑब्जेक्ट के कर्वेचर एरिया के पास आता है तो वो उस कर्वेचर के सेंटर की तरफ बढ़ने लग जाता है। इससे हमको ये लगता है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट इस छोटे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, जिससे हमको ग्रेविटी जैसा एहसास होता है। लेकिन अब यहाँ पर मेरा सवाल आता है जो कि आपकी सारी फिजिक्स की समझ को हिला के रख देगा। मेरा सवाल ये है कि कोई भी प्लेनेट स्पेस में कर्वेचर बनाता कैसे, क्योंकि कर्वेचर को बनाने के लिए कोई फोर्स की जरूरत होती है और वहां पर कोई फोर्स नहीं होती है। मतलब या तो कोई फोर्स प्लेनेट को इमेजिनरी स्पेस चादर की तरफ पुश करे या फिर कोई फोर्स उसको नीचे से खींचे, तभी ये कर्वेचर बन पाएगा। इसको हम रबर शीट वाले एग्जांपल से समझते हैं। अगर जो हम किसी रबर शीट को ऊपर स्पेस में ले जाएंगे और इस पर कंचे छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी कर्वेचर नहीं बनाएगा जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाई जाए। तो अब मेरा सवाल ये है कि स्पेस में बिना किसी फोर्स के ये कर्वेचर बनता कैसे। चलिए मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि हमारे जो स्पेस की इमेजिनरी चादर है वो 3 डायमेंशियल है।